सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 15 में से 15 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यदि जोड़, घटा, गुना, भाग आपसे आती है तो गारंटी मैं ले रहा हूं आपकी लगभग 12, 13, 15 के बीच में आप क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर पाओगे। नंबर 2, हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है और विदाउट एक्स क्वेश्चन सोल्व करने सीखने हैं, जो कि आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। नंबर 3, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिन्हें स्टूडेंट की मैथ की प्रैक्टिस जबरदस्त है, कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। आज की क्लास में लगभग 8 से 10 न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व पलक झपकते ही कैसे राइट आंसर निकालना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो पाइप एस और एस तथा यू एक टंकी को क्रम से 24 व 30 घंटे में भर सकते हैं। एस कितने घंटे में भर रहा है? 24 में। यू कितने घंटे में भर रहा है? 30 में। 24 30 कैल्शियम कितना होता है बच्चों? 120। कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लायर जो दोनों से कट जाए वो एलसीएम होता है। 24 से 120 5 बार करते हैं। 30 से ये कितनी बार करता है बच्चों? ये 30 चौका 120। एस की इफिशियंसी 5 आई, यू की इफिशियंसी आई 4। यहां तक सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16 घंटे में भरना है। अब यू को कितने घंटे पश्चात बंद करना चाहिए? अब 16 के हिसाब से एस भी भरवा लेते हैं पहले। 16 की गुना 5 में करते हैं, 16 पंजे 80। 16 घंटे में एस कितना भरेगा बच्चों? 80 पानी भरेगा। भरना कितना है कुल? 120। 120 में से 80 घटा दो, कितना बचा? 40 बचा आपका। ये 40 जो है कौन भरेगा? पेन चेंज कर लेता हूं। जो ये 40 शेष बचा यही तो आपका यू भरेगा। इफिशियंसी कितनी यू की? 4। 40/4 कितने घंटे में भर देगा? 10 में भर देगा। इसका मतलब जो आपका टंकी है ना यू, कितने घंटे बाद बंद करनी चाहिए बच्चों? आपको 10 घंटे बाद बंद कर देना, टैंक पूरा भर जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ना एक्स की जरूरत है, ना घटाने की, ना जोड़ने की, बस यही तो करना सिखाना है आपको मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्सिमम स्टूडेंट आधे पेज में से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। मैं देखो आपको एक लाइन में कैसे निकालना सिखाता हूं सॉल्यूशन। देखिएगा, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में पार करती है तथा एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ऐसे क्वेश्चन में ना खंबे और प्लेटफॉर्म का डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस कितना? 27 में तो 13 गए, कितने बचते हैं सर? 14। 14 सेकंड का अंतर आया। ये 14 सेकंड का अंतर क्यों आया है? इस 210 मीटर को पार करने में प्लेटफॉर्म को 210/14 कर दो। काटते हैं यहां से, कितनी बार कटेगा? 7 दूनी 14, 7 या 21, 30 ऊपर आ जाएगा। फिर काटते हैं, कितना आया? 15 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई जी। किसकी? ट्रेन की। क्या पूछा हुआ है? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 15 गुना 18/5 कर दो बस। 5 से कितनी बार करता है? 5 या 15, 18 36 18 या 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी जी ट्रेन की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। यही तो आपको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2/7, 2/7, 3/4, 1/3, इनमें बताना है कौन सा कथन आपका क्या है, कौन सा कथन इसमें आपका सत्य है। चलो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं 2/7। अब आप सबसे पहले कैसे करोगे? 4 दूनी 8, 7 या 21, बड़ा कौन सा है जिनमें? आपका बड़ा है कौन सा? 21। ये तो आपका ऑप्शन नंबर एक तो गलती हो रहा है, पहली डिजिट पे गलत हो रहा है। दूसरा देखते हैं, 5 या 15, 6 दूनी 12, यहां तक ठीक है। इसके बाद 5 दूनी 10, 3 या 9, ये 10 और 9 हो रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सत्य है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 1 है वो आपका असत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 सत्य है। इतनी बात समझ में नहीं आई हो यदि आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, तो एलसीएम के मेथड से आपको निकालना सिखा देता हूं मैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? 7 4 और 2, 7 4 2 का एलसीएम कितना है? 28। एलसीएम कितना है? 28। 2/7 गुना 28, 7 चौक 28, पहली संख्या आई 8। इसके बाद 3/4 गुना 28, 4 7 28, 7 क्या 21। अब ये बताओ, 8 बड़ा बता रहा है ये 21 से, क्या सही है? नहीं सर, सही नहीं है। ऐसे आपको निकाल के देखना, डायरेक्ट आप आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, एम के किस मान के लिए 34 के आगे कौन सी संख्या लगाए जो 7 से कट जाए? पहले मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलता हूं, 3 ही लिख देता हूं, देखता हूं कटता है क्या। 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक कितना होता है बच्चों? 28। कितने बचते हैं यहां पर आपके? 6, 7 9 63, पूरा 3 रखते ही एम के स्थान पर 3 रखते ही पूरा 7 से विभाजित हो रहे हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में चेक ही नहीं करने का, क्योंकि मैं कंफर्म हूं मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बस खिलाड़ी बनना है आपको मैथ में। देखते हैं, अब इसमें आप 3 लाइन नहीं लिखने के, डायरेक्ट आंसर दोगे, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता। 7 या 21,
प्लस 4 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 बटे 2 को 8 को 2 से भाग दोगे 4 गुना 3 प्लस 5 कितना हुआ है आपका ये 21 और 2 कितने होते हैं बच्चों, ये 23 होते हैं आपके। 4 तिया 12, 12 5 कितने होते हैं 17, 12 5 17। इसमें आपके ऑप्शन नहीं दिए गए थे, ठीक है बच्चों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 बटे 17 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखो आंख पलक झपकती आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कैसे करते हैं, अब आप वो वाला समय तो नहीं बचा बच्चों हमारे पास कि हम सॉल्यूशन करके पूरा दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिस ही ऐसे करनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के मैं आपको 38 सेट जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे मैथ के कंप्लीट करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रैक्टिस कीजिए बेहतरीन तरीके से उन सभी की सॉल्यूशन की ट्रिकी अप्रोच के साथ कराया हुआ है। लगभग बच्चों मेरा मैथ सोल्व कराने का पैटर्न क्या होता है, 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व कराता हूं मैं, जैसा आपको आज तक सिखाता आ रहा हूं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए लिख देते हैं जी, बी लिख देते हैं, ठीक है। ए जो है बी का 7 गुना है, ए जो है आपका बी का 7 गुना, मतलब बी 1 हुआ, ए कितना होगा 7 गुना 7। अब क्या पूछा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, जो बी है कितना कम है 6, किससे ए से 6/7। अब जो बच्चे मेरे से लगातार मैथ स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता है 6/7 क्या होता है सर, 85.71 होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर कैसे निकाल लिया आपको, 1/7 का मान क्या होता है 14.28 होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। नहीं ऐसा निकाल सकते हो, गुना 100 कर लो 600 को भाग दो 7 से तब भी तो वही आएगा। 7 56 बचे कितने 4 0, 7 पंजे 35 बचे कितने 5 0, 77 पॉइंट लगा गए 77 49 वही तो आ रहा देखो 85.71। अब भाग करके थोड़ा देखोगे आप, ये 1/2 को क्या कहते हैं 50%, 1/3 को 33.5%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए किस संख्या का मान प्रतिशत में कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तीन संख्याएं 3:4:3:7 के साथ है, उनके वर्गों का योग इतना है। वर्ग कर देते हैं बस, 4 चौक 16, 16x क्या लिखेंगे 16x² प्लस 3 3 9x² प्लस 7 7 49x² बराबर कितना 666। ये जोड़कर कितना आएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 74x² बराबर 666। यहां से x² निकल जाएगा आपका कितना 74 से 666 कितनी बार करते हैं 9 बार, x बराबर 3। जो भी पूछता है 3 की गुना कर दो, क्या पूछा तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी क्या है रेशो 7, 7 तिया 21, 21 ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी बच्चों, यदि आपको मैथ बेहतरीन लग रहा है, ये तरीका अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 16 लड़कों के एक समूह में का औसत कितना 21। जैसे जैसे कहता है मैथ के क्वेश्चन वैसे ही वैसे करते चलो, अपना माइंड नहीं लगाना, लेकिन अपनी ट्रिकी अप्रोच हर क्वेश्चन में लगानी है। देखिएगा 16 लड़कों का औसत कितना था 21, 16 की जब 21 में आप गुना करोगे कितना आ जाएगा 336। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जिनकी दो लड़के जिनकी आयु 15 और 18 कितने होते हैं 36, 36 में से कितने कम कर दो 3, कितने होते हैं 33। समूह छोड़कर चले गए, -33 कर देते हैं। जब 336 में से 33 घटाओगे आप कितना बचा 303। जो 303 ये आयु है कितने स्टूडेंट की है जी 14 की, 14 बच्चों की 303 है। अब क्या कह रहे हैं, एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है। अब बच्चे कितने हो गए आपके पास 15, 24 जोड़ दो इसमें, 24 जोड़ के कितने होते हैं 327 कितने बच्चों की है ये 15 की, काट दो 15 से, 15 दूनी 30, बचे कितने 2, ये कितने हो गए 27, 15 एकम 15, बचे कितने आगे आपके कितनी बार चल जाएगा 21.8 बार चल जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 21.8। भाग करके देख लेना, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। जो चक्रवृद्धि ब्याज का गुना वाला क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट लिखते चलेंगे। 5 ईयर में आपका कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है जी। अगली लाइन भी लिखते हैं, कितने वर्षों में क्वेश्चन मार्क ईयर में आपका 81 गुना हो जाएगा। अब ये देखना है आपको, इसमें जो ये पहली गुनाई थी जो ये बाद वाली गुना बता रहा है कितना मल्टीप्लायर है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। सर 3 की पावर 4 हो रहा है, ये 3 की पावर क्या हो रहा है ये बाद में 4, जो पावर होती है ना उसकी गुना पहले वाले ईयर से कर देते हैं, वही आपका आंसर होता है 5 चौक 20। सर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 20 सालों में। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, 5 साल में 3 गुना हो रहा था, कितने सालों में 81। अब ये मल्टीप्लायर देख रहा 3 का, ये कितनी पावर है इसकी
3 की 4 पावर है, जो पावर आती है उसकी गुना पहले वाले सन में ईयर में कर देना, कै साल में होता वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही होता है बच्चों कॉन्सेप्ट। एक्स का इस्तेमाल बहुत ही कम दिखने को मिलेगा आपको, फॉर्मूला तो नगण्य का इस्तेमाल होगा लगभग 5 से 10% में। यदि डायरेक्ट हमारा नहीं कॉन्सेप्ट चलता है तब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमित एक वस्तु को 350 में खरीदा, सीपी कितना है आपका 350, एसपी कितना है आपका 400, 400 में बेचा, लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ 50 का, 50 का लाभ ये हुआ कितने पर 350 पर, सीपी पर होता है ना लाभ हानि, गुना 100। अब देखो 5 से कितनी बार कटा, 5 एकम 5, 50 एकम 50, 50 सत्ते एक 350, 1/7 का मान क्या बताया हुआ है मैंने आपको 14.28 में, भाग ही नहीं करता, गुना ही नहीं करता 100 की, जरूरत ही नहीं है, आना फिर भी वही है 14.28 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु को 20% लाभ 20% छूट देने के पश्चात भी एक व्यक्ति 12% का लाभ प्राप्त करता है, क्रम से अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमेशा क्या करना है आपको, लाभ को तो 100 में जोड़कर ऊपरली साइड लिख देंगे 112, डिस्काउंट या छूट को 100 में से घटाकर नीचेली साइड लिख देना, 100 में तो 20 जाकर कितने बचते हैं 80, 112 बटे क्या हो जाएगा आपका ये 80, गुना 100 कर देना, 101% हर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, 8 से कितनी बार करते हैं 8 एकम 8, बचे कितने 3, 8 चौक 32, 14 दशम 140, कितने का बिक रहा जी 140, सीपी कितना मान के चला हूं मैं कितना 100, पूछा गया है हमारे से पूछे 140 अनुपात 100, क्या पूछा था, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य, 140 अंकित मूल्य है, 100 हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, काटते हैं 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7 अनुपात 5 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये पैटेंट, लाभ को 100 में जोड़कर ऊपर लिख देना, डिस्काउंट को 100 में से घटा के नीचे लिख देना, गुना 100 कर देना, आंसर हर क्वेश्चन का आएगा। कोई सी बुक से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं भी आया ना कमेंट बॉक्स में आगे लिख देना सर इस क्वेश्चन का आंसर, इस बुक का ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर इस पैटर्न से नहीं निकला, निकाल कर मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 10 सेंटीमीटर अधिक है तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। करते हैं जी इसको भी क्वेश्चन को। आयत की लंबाई कितनी है, मान ले भुजा x मान लेते हैं, देखो 5 से 10% तो मेंसुरेशन वाले तो देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगता नहीं, ठीक है जी, क्या निकालते हैं, क्या मानते हैं इसमें, भुजा x मानते हैं, जब भुजा x हुई तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है जी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 कम में x माइनस 6, यहां तक सभी के समझ में आया। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है बच्चों, आयत बराबर दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है x प्लस 10 x माइनस 6, ठीक है, यहां से जब सोल्व करोगे आप कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60, ठीक है जी, यहां से 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 60, x का मान निकल कर आया 15, 4 से 15 बार कटता है, जब x बराबर 15 आया पूछा गया है जी इससे मैं आपसे, तो आयत का परिमाप बताना है, x बराबर 15 आया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15 और 10 कितने होते हैं 25, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, जोड़ कर नहीं दिखाने का मैं आपको क्योंकि आप समझदार हो इतने। चौड़ाई बराबर x प्लस 10 था, x के स्थान पर 10, x के स्थान पर 15 प्लस 10 25 हो गए, और आपकी चौड़ाई नहीं ये लंबाई थी, सॉरी लंबाई थी कितनी 25, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी x माइनस 6 था, x का मान आया आपका 15 में से 6 जाके कितने बचे 9, परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 25 प्लस 9 कितने होते हैं, डायरेक्ट 34 करता हूं, 34 दूनी 68, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करोगे, यदि आप प्रैक्टिस बेहतरीन 8 से 10 सेट लगा लेना, आपने प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा सोल्यूशन मैं करा रहा हूं, आपकी भी स्पीड भी ऐसी होगी। इसमें मैं 2 तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, ये वाला मैं डायरेक्ट करना पसंद करूंगा क्योंकि देखो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना मैं बहुत ही कम चाहता हूं। देखते हैं इसमें एक तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी से भी आप सोल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करूंगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9 प्लस 68 64 माइनस 77 49 प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ दो। अब देखते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लैक वाले प्लस वाले होंगे मेरे, 4 16 4 कितने होते हैं 20, 16 4 20, 20 और 64 कितने होते हैं आपके 64 20 84, माइनस वाले देखते हैं 9 1 10 10 और 49 59 59 घटा देना, 59 घटाओगे कितना बचेगा 25, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूले से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखो लड़ाई कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, हर जगह लगेगा आपका ये
आयु वाला क्वेश्चन हो, रेशो वाला क्वेश्चन हो, इंक्रीमेंट वाला हो, डिक्रीमेंट वाला हो, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगभग आपके मैथ में 7 से 8 चैप्टरों में लगता है। देखिएगा 5 वर्षों पहले एक्स और वाई है आपके 2:3 था बिफोर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर कितना है बच्चों? रेशो 3:4। अंतर कितना हुआ? 5 पहले 5 बाद में, 10 का अंतर हुआ, 10 बीच में लिख देते हैं, लड़ाई करवा दो। 3 तिया, पेन चेंज कर लेता हूं, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी, देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 8। एक रेशो का मान देखते हैं कितना आया। यहां पर 10 चौक 40, बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना, 10 तिया 30, 10 40 में 30 जाके कितना बचता है? 10। एक रेशो बराबर 10, जो भी पूछता है 10 की गुना कर दो। एक्स का आयु, वर्तमान आयु पूछी, 10 गुना 20, 10 की गुना यहां करेंगे, कितना जाएगा? 10 गुना 20, 10 गुना 2 बराबर 20, 20 5 साल पहले था, 5 जोड़ देना, 25 आ जाएगा राइट आंसर। कभी भी फेल नहीं हो सकता लड़ाई कॉन्सेप्ट आपका, प्रैक्टिस करो बस। राइट आंसर 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। 1 से 11 तक कितनी आपकी भाज्य संख्याएं हैं? ये आपको सभी को पता है कितनी है जी, कौन कौन सी होगी आपकी? एक होगी 4, 6, 8, 9, 10, कुल कितनी होगी? 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बच्चों मैथ की प्रैक्टिस ऐसे ही आपको करनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा मैसेज करना, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सभी चैप्टरों को मैं आपको विदाउट फॉर्मूला ही सोल्व कराऊंगा। आपको क्लास कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।